सो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम करेंगे पॉलिटी के PYQs फ्रॉम 2015 टू 2019। हमने इससे पहले एक पॉलिटी की क्लास की थी जिसमें 111 MCQs हमने किए थे पॉलिटी के, है ना। और इसके और एक हमने 2 क्लास की थी जिसमें कंप्लीट पॉलिटी कंप्लीट कर ली थी, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पूरी पॉलिटी कंप्लीट थी। बट वो MCQ वाली क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें हमने 111 पॉलिटी के MCQ किए थे। वो एक्सपेक्टेड MCQs है। ओके, आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके, आप देख सकते हो उसको। ओके, इंडियन पॉलिटी MCQ करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें है वो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम 2019 से 2015 का पूरा PYQs कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद कमिटीज। ओके, सुनो, हमने जो यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन है पूछा गया है ना। सो मैंने सारी कमेटी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि कौन सी कमेटी का कौन सा हेड रहा है ना। सो जो हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे उसके वो टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चालू करते हैं हम लोग। 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना। इम्प्लाई कब हुआ था, कब से एग्जीक्यूशन कब हुआ था? एग्जीक्यूशन हुआ था 26 जनवरी 1950। अगर क्वेश्चन ये आता तो बी आंसर होता, बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? इट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, अब कुछ कमिटीज डिस्कस कर लेते हैं और उसको हेड कौन करता था वो भी। सो यूनियन पावर कमिटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी इज हेडेड बाय सरदार पटेल। ओके, ड्राफ्टिंग कमिटी, अभी क्वेश्चन आया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा हेड की गई है। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला तो। Okay, next. Rule of Procedure Committee is headed by Dr. Rajendra Prasad. Steering Committee is headed by also Dr. Rajendra Prasad. Okay, अब बात करते हैं 2018 में हमारा सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था, इन विच ईयर गोवा वॉज एनेक्स्ड बाय द इंडियंस। कौन से साल में गोवा जो है इंक्लूड हो गया था इंडिया के अंदर में? सो इट वॉज इन द ईयर 1961. Option number C is the right answer. Okay. Question number 4. What were the numbers of constituency in India during the first parliamentary election? कितनी थी हमारी constituency इंडिया में first parliamentary election के दौरान? So there were 401. Okay. Next. Which is an extra constitutional body? हमारी extra constitutional body कौन सी है? It is Planning Commission is our extra constitutional body. Language Commission है हमारी constitutional body, है ना. Election Commission है. Financial Commission is also, but Planning Commission is extra constitutional body. 2018 का क्वेश्चन है. ओके, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन सी जगह से क्या क्या चीज को अडॉप्ट करके बनाया है। जैसे कि यूके की बात करते हैं, यूके से हमने अडॉप्ट किया था कैबिनेट सिस्टम, हमारा बाइकामल गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से? यूके से हमने अडॉप्ट की है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर इज ऑल्सो अडॉप्टेड फ्रॉम यूके। यूएसए से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फंडामेंटल राइट। ओके, प्रियम्बल हमने यूएसए से, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने एंड वाइस प्रेसिडेंट यूएसए से हमने लिया है। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, रशिया मतलब यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस। ओके, एंड प्रियम्बल इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रियम्बल। वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन फ्रॉम रशिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? कंकरेंट लिस्ट ली है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वाइंट सिटिंग हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ओके, नेक्स्ट, फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है शायद। ओके, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट अगेन। कनाडा से लिया है आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, आयरलैंड से। ओके, यहाँ पे आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मींस डीपीएसपीज जो है हमने आयरलैंड से ली हुई है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। ओके, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ओके,
बात करते हैं 2017 के सेकेंड पार्ट में हमारी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया था विच इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। कौन सी हमारी ऑल इंडिया सर्विस नहीं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज ऑल इंडिया सर्विस, पुलिस सर्विस इज ऑल इंडिया सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस इज ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी के अंडर आती है, तो सी इज द राइट आंसर, इंडियन फॉरेंसिक सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज फ्रेंड एंड गाइड ऑफ। हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसका फ्रेंड एंड गाइड है? द राइट आंसर इज डी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के फर्स्ट पार्ट में हमारे क्या क्वेश्चन आए थे? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? इट इज 6 मंथ, 6 मंथ का इंटरवल हो सकता है 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। ओके, What is which of the following constitutional amendment are related to raise the number of member in Lok Sabha to be elected from the state? कौन से constitutional amendment के अंदर हमने member of Lok Sabha के नंबर में रेस लाने की बात कही है? So it is in the 7th and 31st. Option C is the right answer. Next क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि हमारे 2016 के सेकेंड पार्ट में आया हुआ है। फंडामेंटल राइट आर इनशाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से पार्ट में हमारा फंडामेंटल राइट इज इन थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमारा भारत की बात की गई है, सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में सिटीजनशिप की बात है, थर्ड पार्ट में हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 11th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमulgated ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज, क्यों भाई? दिस डे वाज बीन सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। ये रीजन है क्या? दिस वाज डिजाइड बाय द फार्मर ऑफ इंडिया। फार्मर ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया? मेरे को तो नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया अर्लियर देन दिस डेट। क्या फालतू सा रीजन है? दिस वॉज एन ऑस्पिशियस डे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन। ओके, बिकॉज दिस डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब फर्स्ट हम लोग यहाँ पे शेड्यूल्स डिस्कस कर लेते हैं, कौन से शेड्यूल में हमारा क्या चीज है और कौन सा शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट के तौर पे यहाँ पे ऐड किया गया है। तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल 8 शेड्यूल्स थे, बाद में 9, 10, 11, 12 शेड्यूल जो है बाद में ऐड किए गए हैं। कौन से अमेंडमेंट के अमेंडमेंट से याद ऐड किए गए हैं वो भी लिखा हुआ है। बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। सो नेम ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है। सेकेंड शेड्यूल में सैलरी और हमारे गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, ऑडिटर जनरल की सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में है। फोर्थ शेड्यूल हमारा ओथ और अफर्मेशंस के बारे में है। थर्ड शेड्यूल में हम लोग ओथ की बात करते हैं। सेकेंड शेड्यूल सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करता है। थर्ड शेड्यूल हमारा ओथ की बात करता है। फोर्थ शेड्यूल करता है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। ओके, फिफ्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स शेड्यूल एंड वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, हमें पूछा जा सकता है कि सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, यहाँ पे हमारे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 7। सेवेंथ हमें क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हमारे 7th शेड्यूल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल इज अबाउट लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज है हमारे 8th शेड्यूल में? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 22 लैंग्वेज, देयर आर 22 लैंग्वेज इन आवर 8th शेड्यूल। ओके, 9th शेड्यूल जो है बाद में ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ओके, 9th शेड्यूल में क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ओके, 10th शेड्यूल हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है एंड इसके अंदर में हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन्ड है। ओके, 11th शेड्यूल हमारा ऐड किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एंड इसके अंदर में हमारा पंचायत, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज मेंशन। पंचायत हमारा पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ था? राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 12th शेड्यूल जो है ये हमारा 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया है एंड इसके अंदर म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है। म्युनिसिपैलिटी क्या होती है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ओके, बात करते हैं 2016 के फर्स्ट पार्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे। द अपोजिशन पार्टी स्टेटस इन अकॉर्डिंग्स टू पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर एट लीस्ट 10% ऑफ द सीट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10%, राइट आंसर इज 10% ऑफ द सीट। ओके,
Next question, the right to vote in the national election in India is based on the principle of right to vote. किस principle पे based है? Universal adult suffrage ना, very basic question है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के प्रिंसिपल पे बेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 के सेकेंड पार्ट में क्या क्वेश्चन आया था इन विच represent have the central state relation being specified term as municipal relation. So right answer इसका हो जाएगा हमारा first is the right answer, central control of state in the legislative sphere. This is the right answer. Okay. Question number 15 की बात करते हैं. Which among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? किसके पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? सो ये पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट. ओके, सिटीजनशिप की बात करते हैं. चलो अभी सिटीजनशिप किस बेसिस पे मिल सकता है और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है सिटीजनशिप की बात. ओके, एंड आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है हमारा सिटीजनशिप के बारे में बात करता है. ओके, सिटीजनशिप हमें कैसे मिल सकती है इंडिया की? बाय बर्थ. अगर आपका बर्थ यहाँ पे हुआ है, बाय डिसेंट मींस अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया बट हिज फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसको भी अपने आप सिटीजनशिप इंडिया की ही मिलेगी. ओके, थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कराए. फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन क्या होता है? बाय रेजिडेंसिंग इन इंडिया फॉर 12 इयर्स अगर आप रह जाते हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप ग्रांट हो जाएगी. फिफ्थ बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज लाइक पुंडुचेरी को ऐड किए तो जितने भी मेंबर उधर रहेंगे तो उधर उसको अपने आप इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी. ओके, सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो PYQs है खत्म हो जाते हैं पॉलिटी में. जनरली अगर आप देखोगे तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं हर साल. उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी. देखो भले ही 2 क्वेश्चन आते हो लेकिन आपको तैयारी तो पूरी पॉलिटी की करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन से पार्ट से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं. सो 111 क्वेश्चंस वाली जो सीरीज है वो जरूर से आप कर लेना पॉलिटी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है. उसमें सारे MCQ पॉसिबल हमने डिस्कस किए हुए हैं. और पूरी पॉलिटी अगर खत्म करनी है तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पूरी इंडियन पॉलिटी 2 पार्ट में मैंने खत्म की है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. वो भी आप देख सकते हैं. रिवीजन के लिए काफी अच्छी वीडियो है वो. ओके, थैंक यू फॉर नाउ. मिलते हैं अगली वीडियो में.